भारत 21 न्यूज, आपकी आवाज सच के साथ। दिल्ली ब्रेकिंग, भ्रष्टाचार को लेकर लगातार 5वें दिन भी धरना प्रदर्शन। भ्रष्टाचार को लेकर 5वें दिन भी टोको शीतल अरुणाचल के सीएम के खिलाफ लगातार धरने पर बैठी हुई है। जनता को जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता धरना प्रदर्शन चालू रहेगा। सरकार से यही कहेंगे कि लाख कोशिश कर लो, हमारे राज्य सरकार से, हाँ केंद्र सरकार से नहीं, राज्य सरकार से यही कहूँगी, लाख कोशिश कर लो, 1000 कोशिश कर लो, ना तुम हमें झुका सकते हो, ना तुम हमें डरा सकते हो, ना तुम हमें सता सकते हो। हम थकने वाले नहीं है, झुकने वाले नहीं हैं, चाहे मौसम जैसा भी हो, चाहे बारिश हो, चाहे धूप हो, हम डटे रहेंगे और अपनी आवाज़ यूँ ही बुलंद करते रहेंगे जब तक तुम ना सुधर जाओ। या तो तुम सुधर जाओ, तुम सुधर जाओ का मतलब है कि सुधरो और तुम अपनी तरफ से ये पत्र लिखो प्रधानमंत्री जी को कि राज्य में सीबीआई भेज दे, राज्य में ईडी भेज दे। अगर तुम ये नहीं कर सकते तो तुम ये कोशिश तक मत करना हमारी आवाज़ को दबाने की। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरी आवाज़ को दबाने की तमाम कोशिशें की गई है, लेकिन वो सारे फेल हो गए हैं। वो एक पत्ता फेंकता है तो दूसरा यहाँ से हमारा जो ईश्वर है वो उनका पट्टा साफ कर देता है। कुछ शीतल मैम कुछ नो 10 पॉइंट्स है मेरे पास। अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन, जब ईटानगर में राजधानी, अरुणाचल की जो राजधानी ईटानगर 28 दिन के धरने पर बैठे थे, तब उन्होंने पूछताछ नहीं किया। उसके बाद वहाँ से जब पदयात्रा करके निकले 10-11 दिन चलने के बाद, जो अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन को जो नेतृत्व कर रहा था, जिसका इनका जो पहला अध्यक्ष था, उनको उन्होंने आसाम और बंगाल के बॉर्डर में उन्होंने खरीद लिया। खरीदने के बाद बोला कि मुहिम को आप विड्रॉ कर दो, तो उन्होंने रात के 12:30 बजे मोबाइल में एक वीडियो जारी किया और उन्होंने घोषणा कर दिया कि हमने ये पदयात्रा विड्रॉ कर दिया। तब तक हम जो बाकी लोग थे बंगाल बॉर्डर पहुंच चुके थे, श्रीरामपुर हम पार कर चुके थे। तब हमने कहा भाई ये कैसा उनका जो ये डिसीजन है, कैसा फैसला है, हमसे कोई बातचीत नहीं हुई, कोई पूछताछ नहीं। वो अकेले में बंद कमरे में बैठ कर के बोल रहा है कि सरकार अच्छा है, सरकार ये नहीं है, वो नहीं है। पहला तो उन्होंने ये किया, फिर हम माने नहीं, झुके नहीं, हमने उसको इम्पीच कर दिया बीच रास्ते। उस प्रेसिडेंट को हमने इम्पीच कर दिया, फिर हमने नया प्रेसिडेंट नियुक्ति किया बाई तामे तुबिन जी को। उसके बाद उनके लीडरशिप में हम पैदल चल कर यहाँ दिल्ली तक पहुँचे। और जब हम बीच में आ रहे थे रास्ते पे, उन्होंने एक पागल सा बंदा को हमारे पीछे लगा दिया लखनऊ में। लखनऊ जब हम पहुँचे तो वो पागल सा बंदा हमारे पीछे पत्रकार बन के, आपकी तरह पत्रकार बन के, माइक लेके, कैमरा लेके हमारे पीछे आ गए, कूद कर बोले ये रही अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन एएसी की असलियत, देखो 3 लग्जरियस गाड़ियों में इनका पदयात्रा का काफिला निकला है। जो हमारे साथ 2 पत्रकार मीडिया हाउसेस थे, उनकी गाड़ियाँ थी, उनकी गाड़ियों को हमारा बता दिया, गलत छलत खबर चलवा दिया। उसके बाद जब हमने ये क्लियर किया कि भाई आपको कोई गलत फहमी हुई है, शायद आपको ये नहीं पता कि एक अवध टीवी वाले का गाड़ी है तो दूसरा अरुणाचल न्यूज़ 24/7 का गाड़ी है, हम तो पदयात्रा में निकले हैं, हमारे पास गाड़ियाँ नहीं है। तो फिर हमसे सवालात करने लगे कि महंगे होटल में, यार एक कमरे का 750 रुपया भाड़ा था, उसको वो महंगा होटल दिख गया। अब हमें क्या पता, लखनऊ तो हम पहले कभी गए नहीं, हम फर्स्ट टाइम वहाँ से पैदल चल के आ रहे, तो हम जैसे घुसे, हमारे पत्रकार मित्रों ने हमें बताया कि आप लोग नए हो, पहली बार आए हो, तो यहाँ पे ये सस्ता सा होटल है, यहीं पे रुक जाओ। हम रात को थके हारे वहाँ गए, वहाँ पहुँचे, सो रहे थे, सुबह 5 बजे वो कैमरा लेकर आ गए, टपक पड़े और बोलने लगे कि ये लोग नौटंकी कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे। एक प्रकार का सितम। और वो बंदा, पागल सा बंदा, वो हमसे सवाल कर रहे थे कि भाई तुम हाथ में तिरंगा क्यों लिए हो? अगर तुम किसी मुहिम पर निकले हो तो तुम्हारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, तुम्हारा जो अपना जो संगठन है, उसका अपना झंडा बनाओ ना। तुम्हें किसने बोला कि तुम तिरंगा लेके निकलो? क्यों ना पकड़े हम तिरंगा? भाई क्या हम भारतीय नहीं है? तिरंगा हमारा मान है, स्वाभिमान है, हमारा सम्मान है, तिरंगा हमारी पहचान है, तो हम अपनी पहचान लिए, हाथ में लिए निकले। उस पर भी उनको आपत्ति थी। अब दर्जनों केस उनके अगेंस्ट में ईटानगर में दर्ज है, लेकिन ईटानगर की पुलिस प्रशासन क्या कर रही है? आँख मूंदे, कान बहरे, कान में रुई ठूसे वो सो रहे हैं। उसके बाद 4 दिन पहले एक औरत निकल के आती है, बिल्कुल डाकू, वो अपनी जो पुलन देवी की तरह, यहाँ सिर्फ आंखें दिखती है, यहाँ से कपड़ा बंद, यहाँ से कपड़ा बंद। वो कहती है कि ये जो टोको शीतल है ये अच्छा औरत नहीं है, ये गंदी औरत है, इसने मेरा दुरुपयोग किया, मेरा शोषण किया, वो कहती है। और जाकर के पुलिस स्टेशन में वो एफआईआर डाल देती है। उसके एफआईआर पे तुरंत कार्रवाई हो जाती है। दूसरे दिन मेरे नाम से सम्मन इशू होता है, जबकि पता है कि मैं यहाँ दिल्ली जंतर मंतर में हूँ, धरना पर बैठी हुई, तो वहाँ से सम्मन इशू होता है। उनका रिएक्शन कल ये हुआ कि पूरा अरुणाचल पुलिस स्टेशन कल पहुँच गया और इतनी अच्छी तरीके से लोगों ने समझा दिया राज्य के सरकार को, पुलिस प्रशासन को, कि पहले उस अखिलेश प्रताप सिंह को आप अरेस्ट कीजिए,
उसके बाद जो 2-3 बंदे निकले थे गंदे गंदे कमेंट्स करने वाले, उसको अरेस्ट कीजिए। इस लड़की को आप यहाँ पुलिस स्टेशन में रखिए। जिस महिला ने, जिस लड़की ने हमारे शीतल मैडम के ऊपर कीचड़ उछाला है, आप उनको यहाँ रखिए। उनसे पहले पूछे कि किस प्रकार का शोषण उसने किया है। तो पुलिस कहते कि वो लड़की खो चुकी है, उसको अभी गुमशुदा तलाश केंद्र से ढूंढना पड़ेगा। उसके बाद मुझे इस आने वाले 11 तारीख का डेट में बुलावा भेजा था, लेकिन मैंने अपने लॉयर को भेजा है। मैंने साफ लफ्ज़ों में बताया है लिखित में कि मैं यहाँ दिल्ली पर हूँ, जंतर मंतर में धरना पर हूँ। मैं पुलिस प्रशासन को ज़रूर कोऑपरेट करूँगी, मैं सहयोग करूँगी, मैं अपना कार्य संपन्न कर लूँ। उसके बाद जब कभी भी मैं अरुणाचल आऊँगी, मैं पुलिस थाना में खुद पहुँच जाऊँगी, किसी को मुझे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, सरकार का कहेंगे दबाव है कि आपकी जो आवाज़ उठाई जा रही है उसको रोका जाए। बिल्कुल, अगर वो पाक साफ है, वो भ्रष्टखोरी नहीं है, तो उनको क्या ज़रूरत है मुझे इस तरीके से गलत तरीके से मेरी आवाज़ को दबाने की कोशिश करने की? यही तो मेरा सवाल है। आपको क्या ज़रूरत है हमारे पूर्व अध्यक्ष को खरीदने की, उनको बीच रास्ते रोकने की, जबकि आपके दामन में कोई दाग है ही नहीं। हज़ारों बारात निकले आपके खिलाफ, हज़ारों जुलूस निकले, आपको क्या फ़र्क पड़ना चाहिए? चोर की दाढ़ी में तिनका है, तभी तो इनको बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रही है ना। जब तक उनके भ्रष्टाचार पर सीबीआई जांच नहीं की जाएगी, ईडी, जब तक आप धरने पर बैठे रहेंगे। हम तो यही गुहार लगा रहे हैं। अब भारत सरकार के ऊपर ये निर्भर करता है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर निर्भर करता है कि वो क्या फैसला करेंगे। हम उन्हीं के फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं। गलतफहमी हुई है, शायद आपको ये नहीं पता कि एक अवध टीवी वाले का गाड़ी है तो दूसरा अरुणाचल न्यूज़ 24x7 का गाड़ी है। हम तो पदयात्रा में निकले हैं, हमारे पास गाड़ियाँ नहीं है, तो फिर हमसे सवालात करने लगे कि महंगे होटल में। यार, एक कमरे का 750 रुपया भाड़ा था, उसको वो महंगा होटल दिख गया। अब हमें क्या पता, लखनऊ तो हम पहले कभी गए नहीं, हम फर्स्ट टाइम वहाँ से पैदल चल के आ रहे, तो हम जैसे घुसे, हमारे पत्रकार मित्रों ने हमें बताया कि आप लोग नए हो, पहली बार आए हो, तो यहाँ पे ये सस्ता सा होटल है, यहीं पे रुक जाओ। हम रात को थके हारे वहाँ गए, वहाँ पहुँचे, सो रहे थे। सुबह 5 बजे वो कैमरा लेकर आ गए, टपक पड़े और बोलने लगे कि ये लोग नौटंकी कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे। एक प्रकार का सितम। और वो बंदा, पागल सा बंदा, वो हमसे सवाल कर रहे थे कि भाई तुम हाथ में तिरंगा क्यों लिए हो? अगर तुम किसी मुहिम पर निकले हो तो तुम्हारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, तुम्हारा जो अपना जो संगठन है, उसका अपना झंडा बनाओ ना। तुम्हें किसने बोला कि तुम तिरंगा लेके नहीं? क्यों ना पकड़े हम तिरंगा? भाई, क्या हम भारतीय नहीं है? तिरंगा हमारा मान है, स्वाभिमान है, हमारा सम्मान है। तिरंगा हमारी पहचान है, तो हम अपनी पहचान लिए, हाथ में लिए निकले। उस पर भी उनको आपत्ति थी। अब दर्जनों केस उनके अगेंस्ट में ईटानगर में दर्ज है, लेकिन ईटानगर की पुलिस प्रशासन क्या कर रही है? आंख मूंदे, कान बहरे, कान में रुई ठूसे वो सो रहे हैं। उसके बाद 4 दिन पहले एक औरत निकल के आती है, बिल्कुल डाकू, वो अपनी जो पुलन देवी की तरह, यहाँ सिर्फ आंखें दिखती है, यहाँ से कपड़ा बंद, यहाँ से कपड़ा बंद। वो कहती है कि ये जो तोको शीतल है, ये अच्छा औरत नहीं है, ये गंदी औरत है, इसने मेरा दुरुपयोग किया, मेरा शोषण किया, वो कहती है। और जाकर के पुलिस स्टेशन में वो FIR डाल देती है। उसके FIR पे तुरंत कार्रवाई हो जाती है। दूसरे दिन मेरे नाम से सम्मन इशू होता है, जबकि पता है कि मैं यहाँ दिल्ली जंतर मंतर में हूँ, धरना पर बैठी हुई, तो वहाँ से सम्मन इशू होता है। उनका रिएक्शन कल ये हुआ कि पूरा अरुणाचल पुलिस स्टेशन कल पहुँच गया, और इतनी अच्छी तरीके से लोगों ने समझा दिया राज्य के सरकार को, पुलिस प्रशासन को, कि पहले उस अखिलेश प्रताप सिंह को आप अरेस्ट कीजिए। उसके बाद जो 2-3 बंदे निकले थे गंदे कमेंट्स करने वाले, उसको अरेस्ट कीजिए। इस लड़की को आप यहाँ पुलिस स्टेशन में रखिए। जिस महिला ने, जिस लड़की ने हमारे शीतल मैडम के ऊपर कीचड़ उछाला है, आप उनको यहाँ रखिए। उनसे पहले पूछे कि किस प्रकार का शोषण उसने किया है। तो पुलिस कहते कि वो लड़की खो चुकी है, उसको अभी गुमशुदा तलाश केंद्र से ढूंढना पड़ेगा। उसके बाद मुझे इस आने वाले 11 तारीख का डेट में बुलावा भेजा था, लेकिन मैंने अपने लॉयर को भेजा है। मैंने साफ लफ्ज़ों में बताया है लिखित में कि मैं यहाँ दिल्ली पर हूँ, जंतर मंतर में धरना पर हूँ। मैं पुलिस प्रशासन को ज़रूर कोऑपरेट करूँगी, मैं सहयोग करूँगी, मैं अपना कार्य संपन्न कर लूँ। उसके बाद जब कभी भी मैं अरुणाचल आऊँगी, मैं पुलिस थाना में खुद पहुँच जाऊँगी, किसी को मुझे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। अंतर में धरना पर हूँ, मैं पुलिस प्रशासन को ज़रूर कोऑपरेट करूँगी, मैं सहयोग करूँगी, मैं अपना कार्य संपन्न कर लूँ। उसके बाद जब कभी भी मैं अरुणाचल आऊँगी, मैं पुलिस थाना में खुद पहुँच जाऊँगी, किसी को मुझे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, सरकार का कहेंगे दबाव है कि आपकी जो आवाज़ उठाई जा रही है उसको रोका जाए। बिल्कुल, अगर वो पाक साफ है, वो भ्रष्टखोरी नहीं है, तो उनको क्या ज़रूरत है मुझे इस तरीके से गलत तरीके से मेरी आवाज़ को दबाने की कोशिश करने की? यही तो मेरा सवाल है।
आपको क्या ज़रूरत थी हमारे पूर्व अध्यक्ष को खरीदने की, उनको बीच रास्ते रोकने की, जबकि आपके दामन में कोई दाग है ही नहीं। हज़ारों बारात निकले आपके खिलाफ, हज़ारों जुलूस निकले, आपको क्या फ़र्क पड़ना चाहिए? चोर की दाढ़ी में तिनका है, तभी तो इनको बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रही है ना। लगता है जब तक उनके भ्रष्टाचार पर सीबीआई जांच नहीं की जाएगी ईडी, जब तक आप धरने पर बैठे रहेंगे। हम तो यही गुहार लगा रहे हैं। अब भारत सरकार के ऊपर ये निर्भर करता है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर निर्भर करता है कि वो क्या फैसला करेंगे। हम उन्हीं के फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं।